अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अशफाक अहमद। अच्छा जी, आज जो है वो अब मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाता हूं। एक मिनट। अब देखें यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि कबूतर का हमने पेयर रखा हुआ था, कबूतर रखे हुए थे कुछ। तो इन्होंने करा क्या, वैसे तो पहले यहीं पर अंडे बच्चे कर रहे थे, मगर अब इन्होंने क्या करा कि ये यहाँ से आए उड़ के, और ये बॉक्सेस रखे हुए थे मैंने, तो ये ना ब्रीडिंग सीजन से जब हटाया था तो बॉक्सेस वगैरह रखे हुए थे। वो देखें, उसमें जो है वो उसने एक लिंक कर दी, मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो, ओ माशाल्लाह से एक लिंक भी कर दिए हैं। देख रहे हैं, अब ये हमारा कॉकटेल का बॉक्स है और ओपन करके रखे हुए थे मैंने ताकि हवा धूप लग सके, मगर ये इन्होंने घुस घुसा के इसी के अंदर जो है वो घोंसा बना लिया, नेस्टिंग कर लिया, अंडे दे दिए। मैंने इनको खोल दिया था, कॉकटेल भी खोले हुए, ज़रा फ्लाई वगैरह करते हैं तो खुश हो जाते हैं। अभी खामोश हो गए, वरना बहुत ज़्यादा चीखते हैं ये, जब खोलो तो कुछ देर तक चीखते हैं, उसके बाद फिर खामोश हो जाते हैं। अच्छा जी, जब बात आती है ब्रीडिंग की, हम जब बर्ड से ब्रीड कराते हैं तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपने नज़र में रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि आपने बर्ड की एज को कंफर्म करना है। हम स्पेसिफिक जो है वो जावा की बात कर रहे हैं। अच्छा, जावा के अंदर फॉन जावा हो, सिल्वर हो, वाइट हो, ग्रे हो, ओपल हो, या कोई भी जावा हो, उसका ब्रीडिंग साइकिल भी एक ही होगा, उसकी ब्रीडिंग एज भी एक ही होगी, सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर होंगी। ठीक। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। पहली चीज़ जो आपने देखनी है ना, वो सबसे पहले देखनी है एज। जावा की एज जो है तकरीबन 8 महीने बाद जावा ब्रीडिंग के काबिल होती है, अगर उनकी एज, और हाँ 5 महीने के बाद जो है वो कलर फुल वॉश कर लेते हैं। तो इस आप किस तरह जो है वो आपको कंफर्म होगा, इनकी चोंच के कलर से। इनकी चोंच का कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट होता है। जब वॉशिंग तो ये पूरी कर लेते हैं, कलर तो उनके पूरे आ जाते हैं, मगर चोंच का कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट होता है। और जब ये पूरी इस पर आ जाते हैं तो वो अपने पक्के कलर में आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखें, सबों की चोंच के कलर जो है वो ऑलमोस्ट आपको पक्के नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा पहली चीज़ ये है कि आप किस तरह, ये एक रफली अंदाज़ा है, किस तरह आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अमूमन जो है वो फीमेल की चोंच जो है वो थोड़ी सी लाइट होती है मेल की चोंच से, मगर जब इनकी ओवरऑल चोंच की आप बात करेंगे ना, तो वो ओवरऑल चोंच ही थोड़ा सा लाइट कलर देगी। कलर पक्का आपको डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा सर्च करने के बाद समझ में आ जाएगा कि कलर पक्का जो होता है ना, वो नहीं होगा इनको जब इनकी एज कम हो। ठीक है, वॉशिंग ये पूरी कर लेते हैं। तो आपने एज का कंफर्मेशन कर लेनी है, या आप जिससे ले रहे हैं उसको इसका पता हो, वो आपको बता दें। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है जेंडर। जेंडर के ऊपर जो है वो मैं आपको कई दफ़ा नहीं, सॉरी, मतलब 2-3 वीडियो बना चुका हूँ जावा के जेंडर के हवाले से, कि आप जो है वो इसको जेंडर को किस तरह रेक्टिफाई कर सकते हैं, किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं कि ये मेल है आपके पास या फीमेल है। ठीक है, शॉर्टली बता देता हूँ। देखें, मेल की चोंच और फीमेल की चोंच में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मेल की चोंच थोड़ी सी चौड़ी होती है, फीमेल की चोंच थोड़ी सी पतली होती है। अच्छा, इसको प्रॉपर किस तरह आप कर सकते हैं, मैंने वीडियो के अंदर आपको तफसील से बताया है। आप एक दफ़ा वो वीडियो देख लें मेल फीमेल की, तो आप भी अपने बर्ड्स को अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसमें मेल है या फीमेल है। वरना अगर ज़्यादा मसला हो रहा है तो आप उसका DNA भी करा सकते हैं। अच्छा, तो हमने जो है वो ये कंफर्म कर लिया कि हमारे पास जो है वो जेंडर, एज क्या है, जेंडर क्या है। सही है, जेंडर कंफर्म करने के बाद हमने जो है वो इसकी अब डाइट के ऊपर बात करनी है। अच्छा, डाइट से पहले मैं बता दूं कि हमने केज कौन से सिलेक्ट करने हैं। अब देखिए, एक केज होता है ये, एक केज होता है ये केज है 12 खानों वाला। मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, ये केज है 12 खानों वाला। ठीक है, इसके अंदर जो है वो एक पोर्शन तकरीबन 1.5 फीट बाय 1.25 फीट या 1 फीट बाय 1.25 फीट का एक पोर्शन होता है इसके अंदर। इसके अंदर भी जावा ब्रीड कर सकते हैं, मगर बेहतर तरीका ये है कि आप 1.5 फीट बाय 1.5 फीट वाले केज में इनसे ब्रीड कराएं। जैसे ये है 1.5 फीट का केज है, सही है ना। ऐसे ये है होल्डिंग केज, ये भी 1.5 फीट का है तकरीबन। ठीक है ना, 1.5 फीट या उससे ज़्यादा हो, 1.5 बाय 1.5 या उससे ज़्यादा।
तो इसके अंदर जो है वो आपने पार्टीशन रखने हैं। जावा जो है वो कॉलोनी के अंदर भी ब्रीड करती है, ऐसी बात नहीं है, मगर ये है कि ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस जो है वो केज बाय केज देती है। तो इंशाल्लाह इसकी में हम केज बाय केज अपने पेयरिंग भी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने जो है वो अब हम ये देखते हैं कि हम मटकियाँ लगा सकते हैं या फिर जो है वो हम बॉक्सेस लगाएंगे इसमें। तो आप दोनों चीज़ें लगा सकते हैं, मगर मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप जावा को बॉक्सेस ना लगाएं, मटकी लगाएं। उसकी वजह ये है कि बॉक्सेस के अंदर ये जावा जो है ना, आपको पता है कि नहाते हैं जावा, तो बॉक्सेस के अंदर ये होता है कि नमी रह जाती है, फंगस आता है, कीड़े पैदा हो जाते हैं, माइट्स हो जाते हैं। इस वजह से बॉक्सेस का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर नहीं है। बजाय बॉक्सेस के आप जो है वो इनको मटकियों में लगाएं, ज़्यादा बेहतर है। मटकियों के लिए अब बात करते हैं कि नेस्टिंग हमारी क्या होनी चाहिए। मटकियों में हमने नेस्टिंग लगानी है। नेस्टिंग भी मैंने आपको मटेरियल बताया हुआ है। आपको नेस्टिंग मटेरियल जो है वो किसी भी बड़ी बर्ड शॉप से मिल जाएगा। मुख्तलिफ किस्म की नेस्टिंग आती हैं, आप कोई भी नेस्टिंग लगा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा डाइट हमने जब प्लेसिंग करनी है, सही है ना, तो उसमें हमने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि हमने पहले केज के अंदर, अगर आपका पुराना पेयर लगा हुआ है, ब्रीड कर चुका है, तो फिर कोई इशू नहीं है। आप उसको दोनों पीस को जो है मतलब पूरे पेयर को आप केज के अंदर डाल दीजिए। अच्छा, अगर जो है वो ये नया पेयर है या आप पेयरिंग कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने पहले केज के अंदर मेल को छोड़ना है, सही है ना। 2 दिन बाद उसके अंदर आपने फीमेल छोड़ देनी है। उसके 4 से 5 दिन बाद आपने जो है वो उसमें बॉक्स लगा देना है या मटकी लगा देनी है, मटकी लगाएं बेहतर है। और उसके 3 से 4 दिन बाद आपने थोड़ी थोड़ी उनको नेस्टिंग देना शुरू कर देनी है। ये एक ऐसा साइकिल है जो कि आपने बड़े ध्यान से करना है। अगर आप फीमेल पहले छोड़ेंगे, मेल बाद में छोड़ेंगे, बाद टाइम वो नखरे करने लगते हैं, पेयरिंग बहुत टाइम बाद करते हैं, फीमेल मारने लगती है। या आप जो है वो मटकी पहले लगा देते हैं तो फिर वो मटकी से डरते हैं, उसको अपनाते देर में है, वो समझते हैं किसी और की मटकी है। और भी बहुत सारे सिनेरियो होते हैं। तो बेहतर स्ट्रेटजी जो है वो यही है जो मैंने आपको बताई। इस तरह आप करें, इंशाल्लाह आपका पेयर जो है वो लगाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। अच्छा, तो डाइट के ऊपर जो है वो हम इनको मल्टीविटामिन देंगे, हम इनको कैल्शियम देंगे। तकरीबन ब्रीडिंग से 1 महीना पहले आपने जो है वो ये 2 चीज़ें इनको हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा लाजमी देनी है। मल्टीविटामिन में वेडलिन सिरप जो है आता है, मैं पिक्चर यहाँ पे लगा देता हूँ, वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम के अंदर कैल्शियम पी करके एक सिरप आता है, ये दोनों मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। वो आप 1 लीटर पानी में 1 ढकना जो है वो उसमें मिला दीजिए, वो उनके लिए काफ़ी रहता है। तमाम बर्ड्स को दे सकते हैं, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा हमने जो है वो ये कर लिया कि 1 महीना पहले से हमने ये देना शुरू कर दिया। अब हमने सॉफ्ट फूड भी उसी टाइम से देना शुरू कर दिया। अब देखें, हमारे पास तो ये है कि सॉफ्ट फूड आपको पता है कि डेली की बुनियाद पे चलता है, यानी कि हम तो रोज़ ही देते हैं, ब्रीडिंग सीज़न हो या ना हो। बहुत से लोग जो है वो सॉफ्ट फूड नहीं देते और वो समझते हैं कि जैसे ही बच्चे आएंगे वैसे ही हम सॉफ्ट फूड देना शुरू कर देंगे, तो आपका बर्ड सॉफ्ट फूड का आदी ही नहीं होगा, तो वो सॉफ्ट फूड उठाएगा ही नहीं। यानी कि जब आप उसको ऑन टाइम देंगे तो फिर आप वो हो सकता है कि वो सॉफ्ट फूड इतना ना उठाए। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप जो है वो पहले उनको सॉफ्ट फूड दें। आप जो है वो यानी कि जब आप 1 महीना पहले से उनको मल्टीविटामिन दे रहे हैं और कैल्शियम दे रहे हैं, तो आपने सॉफ्ट फूड भी थोड़ा थोड़ा उनको ऑफ़र करना उसी टाइम से शुरू कर देना है। अच्छा जी, अब आपने सॉफ्ट फूड के अंदर जो है वो बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर डिटेल के अंदर। सॉफ्ट फूड में आप अनाज दे सकते हैं, बॉयल राइस दे सकते हैं, चावल शौक से खाते हैं ये। अच्छा जी, इसके अलावा आप जो है वो भुट्टा दे सकते हैं, आप जो है चना दे सकते हैं उबला हुआ, इसके अलावा गंदम दे सकते हैं उबली हुई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप भिगा के भी दे सकते हैं, उबली हुई भी दे सकते हैं, मगर बॉयल दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, कि देखें जावा जो है वो पेयरिंग करने के बाद हफ्ता 10 दिन के अंदर जो है वो एजिंग स्टार्ट कर देता है। क्रॉसिंग के बाद ही जो है वो ये स्टार्ट कर देता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये एग लिंक करते हैं। जावा तकरीबन 5 से 6 एग जो है वो देता है, ऑन एवरेज जो है वो इतने एग देता है और इतने ही बच्चे निकलते हैं। तकरीबन जो है वो 16-17 दिन में जावा के बच्चे जो है वो हैच हो जाते हैं।
अब हैचिंग के बाद जो इनका साइकिल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है सेल्फ होने का। ये तकरीबन 50 से 55 दिन लेते हैं सेल्फ होने में। 50 से 55 दिन बाद जो है वो जावा का बच्चा जो है वो सेल्फ होता है। भले वो मट्टी के बाहर आ जाए, भले वो खुद से दाना खाना स्टार्ट कर दे, मगर वो पूरी तरीके से सेल्फ तकरीबन 50 से 55 दिन बाद ही होता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार ये जो है ना दाना खाना शुरू कर दिया है, कुंडाली में बैठना शुरू कर दिया है, तो उस वक्त वो पूरी तरीके से जो है वो दाना नहीं खा रहा होता। उस वक्त वो दाना जो है वो उठाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर मदर फीड की जो है वो उसको फिर भी ज़रूरत होती है। अच्छा, इसके अलावा आपने जो है वो जब भी नेस्टिंग आपने लगा दी और एक क्लच ले लिया, हर क्लच के बाद जो है वो आपने नेस्टिंग चेंज कर देनी है। फौरी तौर पर जो है जैसे ही बच्चे बाहर आएँ, आप जो है वो भले बच्चे अभी सेल्फ नहीं हुए हों, बाहर आ जाएँ, थोड़े से बड़े लगने लगें, आप फौरी तौर पर जो है वो नेस्टिंग चेंज कर दें। आप फौरी तौर पर जो है वो मटकी निकालें, साफ़ करें, उसमें क्यूपेक्स पाउडर डालें, क्यूपेक्स, और उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी नेस्टिंग लगा के वापस से लगा दें। जैसे आपको लगे कि ये दोबारा से ब्रीडिंग की तरफ आ रहे हैं, अभी बच्चों में फिर कसर है, फिर भी ये ब्रीडिंग की तरफ आ रहे हैं, तो आप नेस्टिंग की देना शुरू कर दें, कोई इशू नहीं है। वो अगर दोबारा से ब्रीडिंग कर देते हैं और बच्चों के सेल्फ होने में 4-5 दिन रहते हैं और फिर भी जावा जो है वो एग लेइंग कर देते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। मगर हाँ, अमूमन ऐसा जो है होता है जब आप इनको गर्म चीज़ें जो है वो ज़्यादा खिला देते हैं तो अमूमन ऐसा होता है, वरना जो है वो यानी कि वो सेल्फ होने से पहले ही दोबारा से एग लेइंग कर देते हैं। और बच्चे भी बाज़ टाइम ऐसा देखा है मैंने कई जगहों पे कि अभी पुराने बच्चे सेल्फ नहीं हुए और नए बच्चे जो है वो हैच होने शुरू हुए हैं। तो ऐसा तब होता है जब आप जो है वो बहुत ज़्यादा ही इनको मल्टीविटामिन या बहुत ज़्यादा ही जो है वो इनको गर्म चीज़ें खिलाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, डाइट के ऊपर जो है वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि डाइट में आपने जो है वो क्या क्या दाने में क्या चीज़ें मिक्स करनी हैं, और इसके अलावा आपने और क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं आपको ये प्लेसिंग करूँगा तो वो भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। फिर भी कोई सवाल रह गया हो, कोई पॉइंट हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए, कोई सवाल हो, कोई पॉइंट हो, तो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिएगा और वीडियो को एक दफ़ा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर।